नमस्कार दोस्तों, आज इस भाग में हम स्टेट इमरजेंसी या राज्यों में आपातकाल के विषय में जानेंगे। इससे पिछले भाग में हमने नेशनल इमरजेंसी के बारे में चर्चा की थी। राज्यों में आपातकाल के अंतर्गत हम अनुच्छेद 355, 356 और 365 के विषय में सामान्य रूप से चर्चा करते हैं। ये अनुच्छेद आपातकाल के समय राज्यों में किए जाने वाली व्यवस्थाओं के विषय में बताते हैं। तो चलिए जानते हैं अनुच्छेद 355 क्या कहता है। अनुच्छेद 355 राज्यों की रक्षा करने का संघ कर्तव्य के विषय में बताता है। केंद्र सरकार का ये दायित्व है कि वो राज्यों को इन 3 चीज़ों से बचाए। नंबर 1 बाह्य आक्रमण, एक्सटर्नल एग्रेशन। नंबर 2 आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस। और नंबर 3 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। संवैधानिक तंत्र की विफलता का अर्थ है कि राज्य की सरकार संवैधानिक उपबंधों के अधीन चलाई जाए, ये सुनिश्चित करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है। ये तो थे केंद्र के कर्तव्य। अब हम देखेंगे इन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए संविधान क्या प्रावधान करता है। संविधान का अनुच्छेद 356 ये स्पष्ट रूप से कहता है कि यदि राज्यपाल के द्वारा ऐसी रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास भेजी जाती है कि जिसमें ये कहा गया है कि उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। इस आर्टिकल में एक और लाइन आती है जो कहती है राज्यपाल से प्रतिवेदन पर या अन्यथा। अन्यथा अर्थात राष्ट्रपति किसी और तरीके से इस बात से सहमत होते हैं कि राज्य में संवैधानिक व्यवस्थाएं सुचारू नहीं हैं, तो राष्ट्रपति उस राज्य में आपातकाल लगा सकते हैं। इस बात से ये स्पष्ट होता है कि केवल राज्यपाल की रिपोर्ट पर ही राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएंगे, बल्कि यदि किसी अन्य माध्यम से भी उन्हें ये जानकारी प्राप्त होती है कि राज्य में प्रशासन ठीक प्रकार से नहीं कार्य कर रहा है, तो वह आपातकाल लगा सकते हैं। तो 2 आधार हो गए, एक राज्यपाल से अगर रिपोर्ट मिलती है और दूसरा किसी अन्य माध्यम से उनको जानकारी प्राप्त होती है। तो अनुच्छेद 356 के साथ ही राष्ट्रपति को अनुच्छेद 365 की भी शक्तियां प्राप्त हैं। ये कहता है कि यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे प्रभावी करने में असफल होता है, राष्ट्रपति के लिए ये विधि संगत होगा कि उस स्थिति को संभाले और उसका प्रबंधन व्यवस्था के अनुरूप करे। 356 के 2 आधार और 365 के इस एक आधार को मिलाकर कुल 3 आधारों पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। पहला राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर और दूसरा किसी अन्य माध्यम से यदि राष्ट्रपति को जानकारी प्राप्त होती है तो। और 365 का एक आधार केंद्र के निर्देशों का पालन न करना। ये 3 आधार राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो चलिए कुछ उदाहरणों से इसको हम समझ लेते हैं। अनुच्छेद 356 की यदि हम बात करें तो 1950 से लेकर अब तक लगभग 125 बार से अधिक इसको प्रयोग में लाया जा चुका है। देश में राष्ट्रपति शासन पहली बार किसी राज्य में पंजाब में 1951 में लगाया गया था। उसके बाद लगभग सभी राज्यों में एक या एक से अधिक बार इसको लगाया जा चुका है। 1992 के अयोध्या विवाद की यदि हम बात करें तो इन 3 राज्यों को मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की सरकारों को राष्ट्रपति के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया। केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उन राज्यों में बीजेपी की सरकार थी। राष्ट्रपति ने इस आधार पर इन राज्यों की सरकारों को सस्पेंड किया कि ये धार्मिक संगठनों पर लगाए गए प्रतिबंधों का अनुपालन सही रूप से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इनमें राष्ट्रपति शासन लगाकर सस्पेंड किया गया। इसके कुछ समय बाद ही कर्नाटक राज्य में भी आपातकाल की घोषणा कर दी गई। ये आपातकाल का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में गया और वहाँ पर एक महत्वपूर्ण केस लॉ SR बोम्मई बनाम भारत संघ का वाद राज्यों में राष्ट्रपति शासन के न्यायिक पुनरावलोकन को लेकर एक महत्वपूर्ण वाद है। इस वाद में उच्चतम न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने राष्ट्रपति शासन लागू करने के संबंध में कुछ मानक तय किए जिनका पालन करना केंद्र सरकार के लिए आवश्यक है। इसके टाइम और अप्रूवल की यदि हम बात करें तो राष्ट्रपति जिस दिन से आपातकाल की घोषणा करते हैं ये उसी दिन से 2 माह के लिए लागू हो जाता है और इसी दिन इसे संसद के स्वीकृति के लिए भी भेजना होता है। संसद द्वारा इसे 2 माह के भीतर स्वीकृति देनी होती है, तभी ये आगे जारी रह सकता है। दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से स्वीकृत होने के बाद यह एक बार में 6 माह के लिए जारी रह सकता है। इसे संसद के साधारण बहुमत द्वारा पास कराया जाता है। संसद यदि इसको पास कर देती है तो किसी भी राज्य में आपातकाल अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। हर बार 6 माह के बाद संसद को इसे पास करना होगा।
तभी यह 3 वर्ष तक जारी रह सकता है। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है कि यदि राष्ट्रपति शासन को 1 साल से अधिक की अवधि के लिए बढ़ाया जाना है तो ये 2 बातें होना आवश्यक है। नंबर 1, भारत में या उसके किसी राज्य में नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल लगा होना चाहिए। और नंबर 2, निर्वाचन आयोग ये निर्धारित करे कि इस राज्य में हालात ठीक न होने के कारण चुनाव कराया जाना संभव नहीं है। तो यदि ये 2 बातें होती हैं तो राष्ट्रपति शासन 1 साल से अधिक की अवधि के लिए लगाया जा सकता है। चलिए अब हम देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन में क्या अंतर है, कौन कौन सी बातें इन दोनों को एक दूसरे से अलग करती हैं। तो आइए एक बार सभी का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी 352 का विषय है और राष्ट्रपति शासन 356 में वर्णित किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जा सकता है, जबकि राष्ट्रपति शासन राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर लगाया जाता है। नेशनल इमरजेंसी में अनुच्छेद 358 और 59 लागू हो जाते हैं और 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार सस्पेंडेड हो जाते हैं, जबकि स्टेट इमरजेंसी के समय मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने के बाद संसद के दोनों सदनों द्वारा 1 माह के भीतर इसका अनुमोदन होना आवश्यक है। ये तभी आगे जारी रह सकता है, जबकि राज्यों में 2 माह के भीतर इसका अनुमोदन संसद के दोनों सदनों द्वारा हो जाना चाहिए। राष्ट्रीय आपातकाल को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के द्वारा यानी कि 2/3 बहुमत से पास कराना होता है, जबकि राज्यों में आपातकाल की घोषणा को संसद के साधारण बहुमत द्वारा पास कराया जाता है। नेशनल इमरजेंसी पूरे भारत या उसके किसी भाग पर लागू की जा सकती है, जबकि स्टेट इमरजेंसी 1 या अधिक राज्यों में किंतु पूरे राज्य क्षेत्र में लागू की जाती है। नेशनल इमरजेंसी को प्रत्येक 6 माह पर संसद के अनुमोदन से अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, जबकि स्टेट इमरजेंसी अधिकतम 3 वर्ष तक ही जारी रह सकती है। नेशनल इमरजेंसी के समय राज्यों की कार्यपालिका और विधायिका निलंबित नहीं होती हैं। स्टेट इमरजेंसी के समय राज्यों की कार्यपालिका और विधायिका निलंबित या विघटित हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इस भाग में हमने स्टेट इमरजेंसी के बारे में चर्चा की। हमने देखा इसको कौन प्रोक्लेम कर सकता है, इसका अप्रूवल कैसे होता है, इसकी अवधि कितनी होती है, इन सभी विषयों को, और इसके साथ साथ हमने अनुच्छेद 356 के सभी प्रावधानों को बारीकी से जाना। अगले भाग में हम वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी के विषय में चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।